नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 2 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे, पाठ 17 को। तो 17 के बारे में बात करने से पहले आप देख रहे होंगे कि हमारे अगल बगल कितने चूहे नज़र आ रहे हैं। आज हम लोग इन्हीं चूहों के बारे में बात करेंगे, लेकिन देखिए हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं, कुछ छोटे जीव जंतु, कुछ बड़े जीव जंतु। तो इन सभी जीव जंतु का हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में और हमारे आसपास के वातावरण में बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सभी जो हैं वो किसी न किसी काम को या किसी न किसी उद्देश्य के लिए उनका जीवन है। मतलब सभी जीव जंतुओं को जीवन जीने का एक अपना महत्व है। तो बच्चों, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस पाठ में, उस पाठ में एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है नाटक। तो आज चूहों के बीच कुछ नाटक हो रहा है और ये सब क्या कर रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की कहानी में क्या है और ये क्या कर रहे हैं। तो पाठ 17 में हम आज देखेंगे चूचू की टोपी। हाँ बच्चों, आज के पाठ में चलिए अब हम लोग देखते हैं चूचू की टोपी। क्योंकि चूचू कौन है? चूचू एक प्यारा सा छोटा सा चूहा है। तो नाटक यूं शुरू होता है, ये दृश्य है कि एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं और वहाँ उन्हें एक गठरी मिलती है। तो गठरी किस चीज़ की है? गठरी देखिए क्या है, एक चूहा उस गठरी को खोलता है, उसमें से लाल रंग का एक कपड़ा निकाल लेता है और कपड़े को देखकर वो बहुत खुश होता है। तो चूहा कपड़ा दिखाते हुए कह रहा है, आहा, यह कपड़ा तो बहुत अच्छा है, मैं इसकी एक टोपी बनवाऊंगा। कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलवाऊंगा। और क्या होता है बच्चों? चूहा कपड़ा लेकर बाजार जाता है, बाकी चूहे भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, है ना। तो जब चूहे जाने लगते हैं तो बाजार में क्या देखते हैं कि बाजार में लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं। तो चूहा बोलता है, दर्जी भैया जरा मेरी टोपी तो सिल दो। तो दर्जी जो है फटकार कर कहता है, चल हट, मैं नहीं टोपी सिलता, मुफ्त में काम कराने आ गया। उसने सोचा कि ये तो छोटा सा चूहा है, ये क्या कर लेगा, और वो डांट देता है। तो चूहे ने भी बड़े रौब से कहा, देख सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो दर्जी ने गुस्से में कहा कि नहीं तो क्या करेगा? चूहा बोलता है, रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुझे मजा चखाऊंगा। तो दर्जी डर गया। दर्जी डर कर बोला, ला भाई, तेरी टोपी सिल देता हूँ, मेरे कपड़े मत कुतरना। दर्जी तो डर गया कि अरे चूहा कुतर देगा तो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो चूहा अपने आप से, आहा, टोपी पहन कर कितना मजा आएगा, सोच रहा है चूहा। जब उसके बाद दर्जी ने चूहे से कहा कि चूहे भाई, यह लो अपनी टोपी, सिल गई। तो चूहा बोलता है, भाई वाह, टोपी तो बहुत बढ़िया सिली है, इस टोपी में गोटा लगवा लूं तो मेरी यह टोपी चमकने लगेगी। चूहा फुदकता हुआ गोटे वाले की दुकान पर जाता है और चूहा बोलता है, गोटे वाले भैया जरा मेरी टोपी में गोटा तो लगा दो। तो गोटे वाला बोलता है, जा भाग यहाँ से। वो भी उसे महत्व नहीं देता है, वो भगा रहा है उसे, क्योंकि उसे लगता है ये चूहा है, क्या ही कर लेगा मेरा। तो वो भगाता है उसको वहाँ से। तो चूहा बोलता है कि देख लगा दे नहीं तो गोटे वाला बोलता है कि बोल, गोटा नहीं लगाऊंगा तो क्या कर लेगा तू? तो फिर चूहा वही राग अलापता है, वही बात बोलता है, रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे गोटे तुझे मजा चखाऊंगा। तो गोटे वाला डर जाता है, वो सोचता है कि अरे
चूहा अगर ये गोटे कुतर देगा तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बोलता है, अरे भैया चूहे, मेरा गोटा मत कुतरना, मैं तेरी टोपी में गोटा लगा दूंगा। तो चूहा फिर देखता है कि गोटे वाले को अपनी टोपी दे देता है और इधर उधर चक्कर लगाता है और सोचता है कि चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, चू चू मौज उड़ाऊंगा। तो गोटे वाला बोलता है कि ले भाई चूहे, तेरी टोपी में गोटा लग गया। हाँ, और चूहा तो बड़ा सोच सोच कर खुश हो रहा है। चूहा शीशे में अपनी सूरत देखकर खुश होते हुए कहा, आहा, टोपी तो बहुत चमक रही है, इसमें मोती भी लगवा लूं, तब तो यह बिल्कुल राज मुकुट जैसी लगेगी। चूहा फुदकता हुआ मोती वाले के पास पहुंचता है। देखिए चूहा कितना शौकीन है ना। तो चूहा बोलता है, मोती वाले भैया, जरा मेरी टोपी में मोती तो लगा दे। तो मोती वाला जो है वो बोल रहा है, जा भाग यहाँ से, क्या पैसे भी लाया है, बेकार हल्ला मचा रहा है। तो चूहा बोला, देख लगा दे, नहीं तो रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, बिन बिन कर तेरे मोती सारे मैं ले जाऊंगा। आपने देखा है ना, चूहा छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के अपने बिल में घुस जाता है ना, चला जाता है, वो सारा चीज़ गायब कर देता है, या तो खा लेता है या कहीं ले जाकर छुपा देता है। देखा है ना आपने, कितना शैतान होता है ना। और वो मज़े करता है, परेशान करता है। तो अब मोती वाला भी डर गया बेचारा कि क्या मेरा सारा मोती लेकर अगर ये बिल में डाल देगा, मैं निकालूंगा कैसे। तो बोलता है, अच्छा ला भाई दे। मोती वाला डर गया और बोला अपने आप से, अरे यह तो बड़ा खतरनाक चूहा है, अच्छा होगा कि इसकी टोपी में मोती लगा दूं। मोती वाला डर जाता है और आवाज़ देकर कहता है, अरे भाई चूहे, जरा इधर आना, यह तो बताओ तुम अपनी टोपी में मोती लगवा कर क्या करोगे। अब चूहा बोलता है, टोपी एक सिलाई है, गोटा भी टकवाया है, मोती भी लगवाऊंगा, चमचम टोपी पहन ठाट से मैं राजा बन जाऊंगा, सब चूहों को लेकर संग मैं चू चू मौज उड़ाऊंगा, चू चू मौज उड़ाऊंगा। तो वो खुश हो रहा था चूहा। मोती वाला खुश होकर चूहे की टोपी में ढेर सारे मोती लगा देता है ना। तो गोटा भी लग गया, मोती भी लग गया। तो मोती वाला बोला, ले भाई चूहे, अपनी टोपी ले, देख मैंने कितने सारे मोती लगा दिए हैं। चूहा खुश होकर टोपी ले लेता है और चूहा इस टोपी को पहनकर सोच रहा है कि मैं बिल्कुल राजा लग रहा हूँ। यह कहकर जंगल की ओर चल पड़ता है। बच्चों, कितनी मज़ेदार कहानी थी ना। एक चूहा कैसे सभी को डराट कर और अपनी बात मनवा लेता है ना, और अपना महत्व दिखा देता है कि अगर मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तो कुतर दूंगा सारा, और मोती लेकर भाग जाऊंगा, कि तुम्हारे गोटे कुतर दूंगा, मैं तुम्हारे कपड़े कुतर दूंगा। तो बच्चों, किसी को भी हमें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो अगर छोटा है फिर भी उसका बड़ा महत्व है और वो अपने काम को बाखूबी करना जानता है। बच्चों, कभी भी एक छोटी सी चींटी को भी हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए और कभी भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो चींटी होती है वो एक बार हाथी ने उससे क्या किया कि उससे कहा कि अरे चींटी तू तो बहुत छोटी, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो उसने उसके सूंड में यानी कि नाक में घुसकर उसे उसके 2 नाकों में दम कर दिया था, यानी कि उसे परेशान कर दिया था। तो हाथी भी मान गया। हाथी कितना बड़ा होता है और चींटी कितनी छोटी होती है बताइए। और हाथी और चींटी ने आपस में जब ये मुकाबला किया तो चींटी छोटी थी, फिर भी चींटी जीत जाती है, क्योंकि हाथी में अभिमान था, घमंड था कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ और चींटी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो बच्चों, कभी भी किसी को छोटा ना समझें, उनसे उसके भी महत्व को समझें, है ना। बच्चों, आज के इस कहानी में कुछ अभ्यास कार्य भी हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में
कुछ अभ्यास कार्य हैं। चलिए हम लोग उसको भी करते हैं और देखते हैं कि आपको कौन कौन से अभ्यास कार्य करने हैं और क्या क्या आपको अभी सीखना बाकी है। चलिए हम लोग देखते हैं। बच्चों, आपको बताना है कि आप जानते हैं कि चूहे की लंबी सी पूंछ होती है और मूछें भी होती है। कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम बताइए जिनकी मूछ होती है और पूंछ होती है, और जिनकी पूंछ और मूछ दोनों होती है ना मज़ेदार। अब आप ध्यान से सोचिए और अपने दिमाग को दौड़ाइए और बताइए कि कौन कौन से जानवरों में, जीव जंतुओं में मूछें होती हैं। क्या आपने ध्यान से देखा है कभी कि किनकी मूछ होती है और कौन कौन से जीव जंतुओं के पूंछ होते हैं? तो पूंछ तो आप सभी को बता देंगे कि किनकी होती है, लेकिन मूछें बताइए। हाँ, और किनकी मूछ और पूंछ दोनों होती है? बहुत सारे जीव जंतु हैं। आप जल्दी जल्दी नाम सोचिए और लिखिए, और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। चलिए देखिए, चूहे की लंबी सी पूंछ होती है और मूछ भी होती है। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनकी मूछें होती हैं। आपने बाघ की मूछें देखी है, शेर की, बिल्ली की, है ना? जैसे चूहे की मूछें होती हैं, वैसे ही बाघ, शेर, बिल्ली, इन सभी के मूछें होती हैं। देखा है आपने? हाँ। और पूंछ किसकी होती है? पूंछ गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, है ना? सभी जो जानवर होते हैं, किसी की पूंछ लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, लेकिन पूंछ तो होती ही है। हाँ, अब आप बताइए कि जिनकी पूंछ और मूंछ दोनों होती है, तो बाघ और शेर और बिल्ली, है ना? तो आपने देखा कि इनके मूंछ भी होती है और पूंछ भी होती है ना बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब आपको इस छोटे से चूहे के बारे में कुछ लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? कि चूहे का परिचय बताना है। कैसा होता है चूहा, और इसके क्या क्या इसके शरीर पर है देखिए, और क्या ये खाता है, और ये क्या क्या करता है। लिखिए लिखिए। हाँ, आपको सोचना है और आपके पाठ्य पुस्तक में जो जगह दी गई है उसमें लिखना है। तो आप पहले सोचिए और उसके बाद जल्दी जल्दी लिखना शुरू कीजिए। बच्चों, आपने चूहे के बारे में लिखा। हाँ, चूहा एक छोटा सा जीव है ना? और इसे क्या क्या खाना पसंद है, और चूहे किस किस कलर के होते हैं, किन किन रंगों के होते हैं। आपने देखा भूरे, काले, सफ़ेद, और सफ़ेद चूहों को लोग घरों में पालते भी हैं, वो बड़ा प्यारा दिखाई देता है। तो आप और भी चूहों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपने पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में लिखिए, और देखिए कि आप और क्या क्या उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि चूहों के जो दांत होते हैं ना, ये बड़ी रोचक जानकारी है। आप देखिए क्या होता है कि जो चूहे के दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो वो अगर हमेशा बढ़ते रहेंगे तो चूहे जो हैं वो दांतों के बढ़ने के कारण उनका मुंह नहीं खुल पाएगा और वो मर जाएंगे। तो उनका दांत बढ़े नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ काटते रहते हैं, यानी कुतरते रहते हैं। और कुतरते रहने के कारण उनके जो दांत होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं। तो यही कारण है बच्चों कि आपने देखा होगा कि चूहे हमेशा कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं। कभी कागज़ काट दिए, कभी कपड़े काट दिए, कभी कुछ डब्बे काट दिए, कुछ सामान काट दिए। तो हमेशा वो काटते रहने के कारण वो दांत उनके नहीं बढ़ते हैं और वो उनकी आदत बन गई है ना? तो चलिए आगे हम लोग अभ्यास कार्य में और भी कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। देखिए, अब आपको प्रश्नों के कुछ उत्तर बताने हैं कि आप टोपी कब पहनते हैं और क्यों। क्योंकि चूहे ने टोपी सिलवाई थी अपने लिए, है ना? याद है? आप किन लोगों को प्रायः टोपी पहने देखते हैं, या टोपी पहनने से क्या क्या फ़ायदे हैं? बताइए, आप टोपी कब पहनते हैं? हाँ, बताइए बताइए। बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हैं
कि जब आप धूप में जा रहे हों या जाड़े से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए आप टोपी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो चलिए देखिए उत्तर में और क्या क्या हो सकता है। जाड़े में ठंड से बचने के लिए टोपी पहन लेते हैं। और आप किन किन लोगों को प्रायः टोपी पहने देखते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो हमारे शहर में, गांव में पुलिस होते हैं, सिपाही, पुलिस, इन लोगों को भी आपने एक खास तरह की टोपी पहने देखा होगा। जो सैनिक होते हैं वो भी टोपी पहनते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ नेता आते हैं वो भी टोपी पहने रहते हैं। और जो खाना पकाने वाले बावर्ची होते हैं होटलों में, वो भी टोपी पहनते हैं, वो अलग तरह की टोपी पहनते हैं। और जो मौलवी होते हैं वो भी टोपी पहनते हैं। और आपने एक खास लोगों को देखा होगा, पंजाबी लोगों को, वो भी टोपी पहनते हैं। वो उनकी टोपी को क्या कहते हैं बच्चों? पगड़ी, है ना, वो पगड़ी पहनते हैं। और बताइए बच्चों, टोपी पहनने से क्या क्या फ़ायदे हैं? ये हमें धूप से, सर्दी से बचाती है ना। तो इसीलिए टोपी पहना जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ गर्मी से बचने के लिए, सर को ठंडा रखने के लिए भी पगड़ी पहनते हैं, जो ख़ास तरह की टोपी होती है। हाँ, चलिए बच्चों, कपड़े से टोपी बनती है और कपड़े से क्या क्या बनता है? क्या क्या पहनने वाली चीज़ें बनती हैं? कपड़े आप तो पहनते ही हैं, तो कपड़े से आप तो सब कुछ जो पहनते हैं वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो उनका नाम आपको लिखना है, आप बताइए। और हम लोग प्रायः सिले हुए कपड़ों को पहनते हैं। बिना सिले हुए हम लोग क्या क्या पहनते हैं? वो कौन से कपड़े हैं जो बिना सिले भी हम लोग पहन लेते हैं, मतलब उसे सिलने की ज़रूरत नहीं होती है? बता सकते हैं आप? तो सोचिए और बताइए। और अगला प्रश्न है कि कपड़े का हम लोग किस किस रूप में प्रयोग करते हैं बच्चों? कि कपड़े से क्या क्या बनता है, आप बता सकते हैं। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और बताइए कि कपड़े से क्या क्या बनता है, क्या क्या हम लोग प्रयोग करते हैं कपड़े का। तो कपड़ा तो बहुत ही उपयोगी होता है और हम लोग पहनने, ओढ़ने, बिछाने सभी में कपड़े का उपयोग करते हैं। तो चलिए, अब आपने जो उत्तर लिखा है तो हमारे उत्तर से मिलाइए और देखिए कि आपने क्या लिखा है और हमने क्या बताया। बच्चों, कपड़े से टोपी तो बनती ही है, साथ ही शर्ट, पैंट, कमीज़, फ्रॉक, सलवार, फिर सलवार कमीज जो होता है वो, फिर कुर्ता, पैजामा, है ना। और जो भी हम लोग पहनते हैं वो सारे कपड़े से ही बनते हैं, चाहे वो पतला कपड़ा हो, मोटा कपड़ा हो, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। आप और भी नामों को लिख सकते हैं। देखिए, आप ढूंढिए और नामों को लिखिए। यहाँ तो सिर्फ उदाहरण दिए गए हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए, हम लोग सिले हुए जो कपड़े पहनते हैं तो हम लोग उसको थोड़ा सा काटते हैं, छांटते हैं और अपने नाप के अनुसार बना लेते हैं, है ना, और उसके बाद उसे सिल देते हैं। लेकिन आपने साड़ी को देखा है सिला हुआ? नहीं, साड़ी तो कितना लंबा सा होता है ना, एकदम लंबा सा। वो कहीं से भी कटा छटा नहीं होता है और उसको हम लोग अपने नाप के अनुसार नहीं सिलते हैं। उसके बाद धोती, है ना, धोती भी बिल्कुल लंबा सा होता है और उसे पहनने का एक ख़ास तरीका होता है। साड़ी भी पहनने का तरीका होता है और उसमें कहीं काट छाट नहीं होती है, उसे हम अपने नाप के अनुसार नहीं सिलते हैं। उसके बाद दुपट्टा जो मैंने पहना है, देखिए ये दुपट्टा है, तो ये भी कहीं से ज़्यादा कटा छटा या सिला हुआ नहीं होता है। ये बिना सिले हुए ही हम लोग पहनते हैं। सिलते हैं, थोड़ी सी किनारी उसकी सिल देते हैं, है कि नहीं। तो बच्चों, एक अंग वस्त्र भी होता है जिसको हम लोग वो दुपट्टा जैसा ही होता है, जिसको आगे की तरफ लटकाते हैं। धोती, कुर्ता और अंग वस्त्र पहनते हैं, है ना। तो ये जो वस्त्र हैं, ये जो कपड़े हैं, ये हम लोग बिना सिले हुए, यानी कि अपने नाप के अनुसार काट छांट नहीं करते हैं, बिना सिले हुए ही पहनते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए,
और हम लोग किस किस रूप में इसका उपयोग करते हैं कपड़े का? बदन ढकने के लिए, बिछाने के लिए चादर, है ना, पर्दा, तौलिया, रुमाल, ये इन सारे चीज़ों के लिए, इन सारे उपयोग के लिए हम लोग कपड़े का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कब कैसे कपड़े पहनते हैं? तो जाड़ा में आप कैसे कपड़े पहनते हैं? जाड़ा में मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना। और गर्मी में हल्के कपड़े पहनते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद पतले कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। बरसात में ऐसे कपड़े पहनते हैं हम लोग कि जिससे वो हमारा शरीर जो है भीगे नहीं, हम बीमार नहीं पड़े, है ना। तो बरसात में बरसाती और छाता वगैरह लेके चलते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं जिसमें कि पानी ना जाए, है ना। चलिए बच्चों, आपने देखा कि हम कपड़े का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, और कुछ सिले हुए कपड़े, फिर बिना सिले हुए कपड़े कैसे पहनते हैं। चलिए हम अभ्यास कार्य में और भी कुछ करते हैं। बच्चों, अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि दर्जी क्या करता है और दर्जी कपड़े से क्या क्या बनाता है। तो आप जानते हैं अभी चूहा कहाँ गया था? दर्जी के पास। क्या सिलवाने? टोपी सिलवाने। तो दर्जी तो सिलाई का कार्य करता है ना, वो कपड़ों को सिलता है। तो ऐसा आप लिखिए। और कपड़े से क्या क्या बना सकता है? तो हम जितने भी कपड़े पहनते हैं उन सभी कपड़ों को वो सिलता है ना। और दर्जी कपड़े से कौन कौन से कपड़े सिलता है बताइए? कौन कौन से पहनने वाले कपड़े बनाता है? सोचिए सोचिए और लिखिए। हाँ, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आपने जो लिखा है क्या वो सही है। चलिए, दर्जी कपड़ा सिलता है, बिल्कुल सही। दर्जी कपड़े से क्या क्या बनाता है? शर्ट, पैंट, कमीज़, फ्रॉक, है ना, सलवार कमीज़, कुर्ता, पैजामा, इन सभी कपड़ों को दर्जी सिलता है। तो आप जान गए। बच्चों, कपड़े में गोटे और मोती क्यों लगाया जाता है, या गोटा कैसे लगाया जाता है, और गोटे को कहाँ कहाँ लगाया जाता है, और मोती कपड़े पर कैसे लगाया जाता है? आपने देखा होगा बहुत ही बारीक तरीके से उसकी सिलाई की जाती है। एक एक मोती को धागे में पिरोया जाता है और उसके बाद उसके कपड़े पर उसको लगाया जाता है। तो बताइए कहाँ कहाँ आपने देखा है गोटा लगा हुआ, मोती लगा हुआ, है ना। तो बताइए और लिखिए। देखिए मैंने क्या लिखा है। तो कपड़े में गोटे और मोती सुंदर लगने के लिए लगाए जाते हैं, और गोटा हाथ से भी लगाया जाता है और मशीन से भी लगाया जाता है। और गोटे को हमने देखा है कि साड़ी में, दुपट्टा में, लहंगा में, मतलब जो सुंदर लगने के लिए, विशिष्ट लगने के लिए लगाया जाता है। और मोती कपड़े पर कैसे लगाया जाता है? मोती को भी हाथ से लगाया भी जाता है, और हाथ से भी लगाते हैं और मशीन से भी लगाते हैं। क्योंकि हाथ से हम तब लगाते हैं जब हमें थोड़े से काम कर रहे हैं, और जब बहुत ज़्यादा कपड़ों में लगाना है तो हम लोग मशीन से उसे लगाते हैं। और ज़्यादातर आजकल गोटा, मोती, ये सारे चीज़ मशीन से ही लगाए जाते हैं, क्योंकि मशीन से काम जल्दी हो जाते हैं, हाथ से तो थोड़ी देर लग सकती है ना। हाँ, तो मशीन से काफ़ी जल्दी काम होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में काम होता है। तो ये सारे काम हाथ से भी और मशीन से, दोनों से होते हैं। चलिए आगे देखिए। चूहा कपड़ा लेकर कहाँ गया था बच्चों, और चूहे ने दर्जी से क्या कहा था, याद है? हाँ, तो जल्दी जल्दी लिखिए। और दर्जी के मना करने पर चूहे ने क्या कहा था? थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और उसने धमकी दी थी, है ना। बताइए क्या कहा था। और चूहा और किस किस के पास गया था बताइए? बिल्कुल सही, आप जानते हैं, आपने अभी इस कहानी में सुना भी है। तो चूहा दर्जी के पास क्या करने गया था, और उसके बाद चूहा किनके किनके पास गया, वो तो आपको बिल्कुल याद है और आप जानते हैं, है ना, कि चूहा टोपी सिलवाने गया था, उसके बाद गोटा लगवाने गया, उसके बाद मोती लगवाने गया। चलिए, आपने जो उत्तर लिखा है
वो देखिए और मेरे उत्तर से मिलान कीजिए। बिल्कुल आपने सही लिखा है कि चूहा दर्जी के पास गया, टोपी सिलवाने के लिए कहा, और अगर दर्जी ने उसके लिए टोपी नहीं बनाया तो वह सारे कपड़े कुतर देगा। यही कहा था ना उसने कि मैं रात को आऊँगा, अपनी फ़ौज लाऊँगा और सारे कपड़े कुतर दूँगा। तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया था और ऐसे धमकी दिया था। चूहा और किस किस के पास गया था? तो पहले दर्जी के पास, उसके बाद गया था गोटे वाले के पास और फिर मोती वाले के पास, क्योंकि उसे अपनी टोपी में गोटा और मोती लगवानी थी। चलिए आगे और भी अभ्यास कार्य कीजिए। चूहे ने कपड़ा मिलने के बाद क्या क्या किया, उसको क्रम से सजाना है। मतलब सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ तो दिया गया है, तो यहाँ हो सकता है कि जो अंतिम जो कार्य था वो पहले दे दिया गया और शुरू वाला कार्य बाद में। तो आपको क्या करना है कि क्रम से सजाना है कि पहले कौन सा काम हुआ था। बताइए, टोपी में मोती लगा था पहले, कि टोपी पहना था, कि टोपी में गोटा लगवाया था, कि टोपी बनवाया था। तो मुझे जहाँ तक याद है सबसे पहले टोपी बनवाया गया, उसके बाद उसमें गोटा लगवाया गया, फिर उसमें मोती लगवाया गया और उसके बाद ही चूहे ने टोपी पहना था। ये है क्रम। तो आप क्रम से सजाइए और लिखिए। देखिए मैंने भी लिखा है, आप मिलाइए। सबसे पहले तीसरा, चौथा, दूसरा और उसके बाद पहला, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मिलान करना है बच्चों की। फटकारना मतलब क्या होता है? मजा चखाना का अर्थ क्या है? कुतरना और मौज उड़ाना और गठरी। तो फटकारना का अर्थ होता है दुत्कारना, जो कि आपके लिए बनाया गया है। अब आप मजा चखाना का बताइए। सबक सिखाना। कुतरना यानी काटते रहना, और मौज उड़ाना यानी मज़े करना, और गठरी का मतलब होता है पोटली। तो ऐसे आप इन शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। देखिए हमने भी मिलाया है। बिल्कुल सही, आपने भी ज़रूर ऐसे ही सही ही किया है। चलिए आगे देखते हैं। राजू ने एक क्या बनाई? खाली जगह है। तो आपको जो आपके देखिए बगल में दिया गया है बहुत सारे शब्द, तो उन शब्दों में से सही चुनकर इन खाली जगहों में आपको भरने हैं। तो बताइए, राजू ने एक टोपी बनवाई कि टोपियाँ बनवाई? तो जब एक है तो एक तो टोपी ही होगी, बहुत सारी होंगी तब टोपियाँ होंगी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ बहुत सारे हैं। देखिए मेरे घर में बहुत सारे, तो क्या होगा बताइए? चूहा होगा कि चूहे? क्योंकि एक वचन मतलब एक है तो चूहा और बहुत सारे हैं तो चूहे। समझ रहे हैं ना? देखिए समझ समझ के बनाइए। तो यहाँ चूहे होंगे। अमित के पास एक राखी है। यहाँ हम एक है तो एक राखी के बारे में बोल रहे हैं। अगर बहुत सारे होते तो राखियाँ बोलते। बिल्कुल सही। और रमन जल्दी से सीढ़ी चढ़ गया कि सीढ़ियाँ चढ़ गया? बताइए। तो जल्दी से जब चढ़ रहा है तो सीढ़ियाँ, है ना, सीढ़ी चढ़ रहा। अगर एक ही होती तो सीढ़ी चढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गया, यानी कि कई सारी सीढ़ियाँ वो जल्दी जल्दी चढ़ गया। रमा ने हाथों में लाल रंग की क्या पहनी है? एक चूड़ी कि बहुत सारी चूड़ियाँ? बताइए। हाथों में यानी दोनों हाथों में। अगर एक हाथ होता तो सिर्फ चूड़ी होती, लेकिन यहाँ हाथों में यानी कि दोनों हाथों में, तो बहुत सारी चूड़ियाँ, है ना। तो चूड़ियाँ पहनी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा है। बिल्कुल सही, आपने भी यही लिखा है ना। राजू ने एक टोपी बनाई। मेरे घर में बहुत सारे चूहे थे। अमित के पास एक राखी है। और रमन जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। और रमा ने हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी हैं। बच्चों आज हम लोगों ने एक बहुत ही मज़ेदार कहानी देखी। ये कहानी एक एकांकी यानी कि नाटक के रूप में था। और इस कहानी में आपने देखा कि चूहे को एक लाल रंग का कपड़ा मिला और वो दर्जी के पास गया। दर्जी से उसने टोपी सिलवाई, उसमें गोटे लगवाए, उसमें मोतियाँ लगवाई, है ना।
और पहनकर इतराने लगा, यानी कि खुश होने लगा। बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि एक छोटा सा चूहा अपने महत्व को, अपनी उपस्थिति को कैसे दर्शाता है, यानी कि वो अपनी बात कैसे मनवाता है। जब दर्जी ने उसका टोपी सिलने से मना कर दिया तो उसने क्या किया था, धमकी दिया कि नहीं सिलोगे तो मैं रात में आऊँगा, अपनी फ़ौज लाऊंगा और सारे कपड़े कुतर दूंगा। तो दर्जी तो डर गया था। कहने का अर्थ है कि इस कहानी में आपने देखा कि एक छोटा सा चूहा है, उसका भी अपना एक महत्व है, उसकी भी अपनी एक क्षमता है और उसका भी अपना एक आत्मसम्मान है। बच्चों, इसी तरह से आप एक छोटी सी चींटी को भी देखते हैं कि कितने मेहनत से वो अपने सारे काम को करती है और वो लगी रहती है और उसमें अनुशासन भी होता है। आपने हमेशा देखा हो कि वो बिल्कुल लाइन से चलती रहती है ना। वो भी हमें सिखाती है अनुशासन में रहना। यानी कि हर जीव जंतुओं का अपना महत्व है और अपनी क्षमताएं हैं और उनकी क्षमता को हम नकार नहीं सकते। बच्चों, सभी का हमें सम्मान करना चाहिए और सभी के महत्व को समझना चाहिए। इस तरह से आपने इस कहानी में बहुत ही मज़ेदार इन नाटक को देखा और इस कहानी को आपने सुना और आपने अभ्यास कार्य भी किए। अभ्यास कार्य में आपने बहुत कुछ सीखा। बच्चों, इसी तरह से हम लोग और भी बहुत सी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कहानियों को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और अभ्यास कार्य करते रहेंगे। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।